विद्वान बंधुओं, गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने कल आपका पीपीएससी प्रीलिम्स जो एग्ज़ामिनेशन हुआ है पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर, उसके बहुत सारे क्वेश्चंस हमने वैसे डिस्कस कर दिए थे आपके साथ, लेकिन वो प्रॉपरली बीच में कनेक्शन कटने की वजह से एक हाफ आधा वीडियो हो गया था जिसके अंदर कुछ क्वेश्चंस रह गए थे। हम लोग दुरुस्त करके हमारे मिस्टेक को हम प्रॉपर सभी के सभी 100 क्वेश्चंस पे विस्तार से डिस्कशन करेंगे अपन, इसके आंसर्स क्यों हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चंस, बस 1-2 क्वेश्चन डाउटफुल हैं, वो भी आपके सामने रखे जाएंगे। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, बहुत सारे ऐसे यूट्यूब के चैनल में जिनकी आलोचना नहीं करता, लेकिन मैं खंडन भी नहीं करता उनका, क्योंकि उन्होंने आपको एक गलत तरीके से आंसर्स दे रखे हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस के ऐसे गलत आंसर हैं, पता नहीं कि कई बार जल्दबाजी होती है कुछ लोगों को भी, हम फटाफट आंसर डाल दें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हम ये भी नहीं कहते कि हम बिल्कुल करेक्ट डाल रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जितने भी गुरुजन देव या विद्वान मित्र, विद्वान कन्याएं जितने भी तैयारी करते हैं, आपको एक बात का अच्छे से मालूम होगा कि जी इतने लेवल की वैकेंसीज होती है। लेवल यूपीएससी, पीसीएस, मैं कहूँ कि आरपीएससी, आरएस एग्ज़ाम लिया जाता है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, जैसे कि मैं बात करूं कि पानीपत का जो बैटल हुआ था उसकी जो डेट है एग्जैक्ट, यूपीएससी अलग मानता है एंड यूपीएससी अलग मानता है और आरपीएससी अलग मानता है। आरपीएससी जो आरएस राजस्थान पीसीएस एग्ज़ाम कंडक्ट करता है। कुछ क्वेश्चंस कंट्रोवर्सी रहते हैं, तो मैं सभी क्वेश्चनों के साथ नहीं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन सभी बच्चों के साथ डिस्कशन करने के बाद में हम ये नतीजे पर पहुँचे हैं कि आपके सामने सभी 100 क्वेश्चन हम दुरुस्त रूप से रख रहे हैं। चलिए, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर आपने अटेंडेंस पूरी नहीं की तो अटेंडेंस पूरी कर दें, शेयर कर दें और लाइक कर दें, फटाफट से सब जगह फॉरवर्ड कर दें। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। मेरे पास है आपका पेपर डी पे कर रहा हूँ मैं, लेकिन आप क्वेश्चन वाइज मिला लीजिए। वेलोसिटी ऑफ साउंड, इसका जो आंसर बनेगा प्यारे बच्चों, इसका आंसर बनेगा डी। मैं सिर्फ यहाँ पर लिखूँगा डी आंसर। सेकेंड है मेरे पास व्हाट हैपन व्हेन द लाइट ट्रेवल फ्रॉम एयर टू ग्लास, इसका आंसर बनेगा बी। याद रखिएगा, इसका आंसर बी है। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकल प्रोसीजर यूजेस द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस। प्यारे बच्चों, ये एक क्वेश्चन असमंजस वाला है। कुछ लोग एक्सरे मानते हैं, कुछ सीटी स्कैन मानते हैं, कुछ इंडोस्कोपी मानते हैं, नन ऑफ दिस तो होगा नहीं। तो इसका मतलब देखिए प्यारे बच्चों, जो आपकी इंटरनल रिफ्लेक्शंस होते हैं वो मैक्सिमम सी इंडोस्कोपी से होते हैं। एक बार मैं इसको डी पर डाउटफुल लेके चलूँगा, लेकिन ये भी नहीं कहता 90% ये क्वेश्चन सी आंसर होगा। 10% कुछ लोग मान रहे हैं कि सर इसका एक्सरे भी आंसर हो सकता है, तो इसके लिए आपको ऑफिशियली आंसर की का इंतज़ार करना पड़ेगा। चलिए, फोर्थ नंबर क्वेश्चन में पूछा गया द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ, तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा सी। फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन का जो पूछा गया आपको आंसर, इसका जो आंसर होगा फिफ्थ का, तो आपको याद रखना है इसका आंसर होगा बी। चलिए, इसके बाद में चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे। सिक्स्थ क्वेश्चन का जो आंसर होगा प्यारे बच्चों वो होगा आपका ए। सेवन्थ क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि लिटमस इज ऑब्टेन फ्रॉम, तो ये है लिंसन, इसका है आंसर डी। एट्थ क्वेश्चन है कि इन एन ऑफ अनडैमेज ब्लड वेजल, तो इसका जो आंसर होगा विद्वान मित्रों, इसका जो आंसर होगा आपका डी फॉर डॉग। नेक्स्ट आंसर, हालांकि इसका कुछ लोग कैल्शियम भी मान रहे हैं आंसर, लेकिन इसका जो आंसर होगा वो आपका डी ऑप्शन होगा। नाइन्थ का बात करें तो नाइन्थ का आपको दे रखा है द वर्जिन ऑफ द रॉक इज़ ए मास्टर पीसेस ऑफ विच पेंटर, तो इसका जो आंसर होगा लियोनार्डो दा विंसी, तो आपका सी ऑप्शन होगा। 10th क्वेश्चन है कि हु गिव द आइडिया ऑफ पेनी पोस्ट, तो पेनी पोस्ट के लिए जो आइडिया किसने दिया था, इसका जो आंसर बनेगा ए फॉर एप्पल वाले। चलिए, याद रखिए कि रोलैंड हिल। 11th क्वेश्चन है 1775 में वेयर वाज द फर्स्ट बैटल ऑफ द अमेरिकन रेवोल्यूशन फॉट व्हेन 1000 ब्रिटिश सोल्जर्स मेट द कॉलोनी मिलिटा, तो इसका जो आंसर होगा प्यारे बच्चों बी होगा। आपको याद रखना है लेक्सिंगटन, बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, बीच में
जो क्वेश्चन अपने रह गए हैं मीन्स 12th से लेकर 15 वो आपको नेक्स्ट पेज में आ जाएंगे। 16th वाला है नेम द 2 जर्मन रिप्रेजेंटेटिव हु वर फोर्स टू अपेंड देयर सिग्नेचर ऑन द ट्रीटी ऑफ वर्सलाइज इन 1990। तो इसका जो आंसर बनेगा प्यारे बिंदुओं वो बनेगा ए, आपका आंसर बनेगा, याद रखिए ए। नेक्स्ट है 17 ऑपरेशन बारबर्स, इसका जो आंसर बनेगा ये बनेगा आपका डी। 18th क्वेश्चन है कि हड़प्पा सील्स वर मेड मोस्टली ऑफ किसकी बनी थी, ये बनी थी आपकी टेराकोटा की। वैसे तो अलग अलग और भी इनके नेम दिए गए हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के मुताबिक और इसके आंसर्स के मुताबिक आपका सी ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट द लीडर ऑफ जैन गाना वन नॉन एज, तो इसका जो आंसर वैसे डाउट में है बट फिर भी हम लोग ए मान रहे हैं, क्योंकि आपको जैनिज़्म हिस्ट्री सभी पढ़नी पड़ेगी और फिर पढ़ के आप इसका एक्यूरेट आंसर फाइंड कर सकते हैं, बट 90% एक्सपेक्टेड इसका जो आंसर होगा ए ऑप्शन होगा। 20th क्वेश्चन नंबर है इब्न बतूता कहाँ के थे। हालांकि ईरान और मोरक्को बिल्कुल आसपास के होने की वजह से ईरान भी सही मान रहे हैं कुछ लोग, लेकिन कुछ लोग इसको डी ऑप्शन मान रहे हैं, तो लगभग इसका जो आंसर होगा वो डी होगा। नेक्स्ट 21st नंबर क्वेश्चन से है। 21st का है कि हु वाज द पर्शियन अपॉइंटेड बाय अशोका टू एडमिनिस्टर द वेस्टर्न प्रोविंस, तो इसका आंसर होगा आपका ए तुसापा। 22nd जो कुंवर सिंह थे जिनकी भागीदारी 1857 की क्रांति में रही है, ये किस स्टेट से थे, तो ये बिहार से थे, याद रखिए। 1777 में इनका बर्थ हुआ था और 1858 तक इन्होंने अपनी जीवन यात्रा रखी है। 23rd है दस्तक सिस्टम किससे था, तो दस्तक ये ट्रेड से सिस्टम था, आपका डी ऑप्शन बनेगा। ट्रेड एंड प्रिविलेजेस एंड इनसे था, बेसिकली इनका जो व्यापार का धंधा करने के लिए आए थे और उसके बाद में उसी के संबंधित आपको दस्तक सिस्टम दे रखा है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द रिफॉर्मर एंड फिलोसफर फ्रॉम रामानंदी संप्रदाय इन द लाइनेज ऑफ जगद्गुरु रामाचंद्रा, तो ये आपका आंसर इसका क्या होगा, रामानंदाचार्य। तो इसका जो आंसर होगा रामानंदा, वाल्मीकि, तुक्काराम या तुलसीदास, तो इसका जो आंसर होगा डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट की बात करें 25th की, द स्टोरी ऑफ वेद माधव, इसका जो आंसर होगा बी होगा, यजुर्वेदा से। नेक्स्ट 20 वाली हम लोग 26 से चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एग्राग्रीन सिस्टम अंडर द दिल्ली सल्तनत एंड मुगल एम्पायर। वैसे ये क्वेश्चन डाउट में है बट फिर भी इसका आंसर बी मैं श्योर कर रहा हूँ। वैसे इसका आंसर बी हो सकता है लेकिन फिर भी डाउट में है। इसका आंसर की आने के बाद में मैच कर लें और आप सब भी इसको डाउट में रख लें। अगर किसी को एग्जैक्ट पता है तो वेरी गुड, दोज पीपल हु नो द आंसर प्लीज़ राइट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। 27th क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फ्रेंच एक्सप्लोरर हु विजिटेड द कोर्ट ऑफ एम्पायर शाहजहां एंड लेफ्ट ए डिटेल्ड अकाउंट ऑफ तख्त ए तो। तो इसके बारे में आपको बताना है, जिसको पिकॉक थ्रोन के नाम से जानते हैं। तो ये था अपना इसका ए आंसर, ये बनेगा जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन 28th, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज पॉपुलरली नोन एज द फायर ब्रेड ऑफ साउथ इंडिया। तो इसका जो आंसर बनेगा, इसका आंसर बनेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 29th, हु इज़ द करंट प्रेजिडेंट ऑफ फीफा। फीफा के करंट प्रेजिडेंट कौन है, ये इसका आंसर है बी। नेक्स्ट की बात करें क्वेश्चन की 23rd पे चलते हैं। 30th नंबर हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट है, इसमें पूछा गया कि वाइल वॉचिंग द 3 डायमेंशनल पिक्चर वन नीड टू वियर। तो इसका जो आंसर बनेगा ये आपका आंसर होगा सी। नेक्स्ट है, व्हेन वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री टू सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस एंड हाउ डज इट्स वॉल्यूम चेंज। तो इसका आंसर होगा डी, यानी इट सेल्फ फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज अकॉर्डिंग टू द, ये आपको इसका आंसर होगा पॉजिटिव चेक्स। नेक्स्ट है 36th,
36 पे देखते हैं अपने क्या आंसर होगा। 36 का आंसर होगा प्यारे बंधुओं डी आंसर होगा। ये आपको पूछा गया था विद रेफरेंस ऑफ, काफ़ी लंबा क्वेश्चन है तो अपन टाइम वेस्ट नहीं करते, आपने क्वेश्चन पढ़ रखा है, जस्ट गिव योर आंसर एंड मैच योर आंसर की। आफ्टर दिस वीडियो वी आर गोइंग टू पब्लिश ए एक्सपेक्टेड, we are not sure about, but we are going to present a expected cutoff of the prelims examination of PCS, and those people are coming in the cutoff, so they have, we are going to advising them, so please make sure for the next mains examination, and mostly you have to read the Hindu and the Tribune, the Times of India newspaper editorial part. So question number 37th, the answer of 37th is doubtful, so you people can write the answer. 38th question, इतिमार पाई, तो दिस इज़ गिवन ए, अपन ये कह सकते हैं कि गुरु नानक देव जी के द्वारा इन्वेंशन दिया गया था आफ्टर, तो आपको बताना है किस में था ये, तो बाबर के, ये कॉमन सेंस क्वेश्चन था क्योंकि गुरु जी के टाइम के अंदर बाबर का थोड़ा सा ज़्यादा था, जिन्होंने कि पूरा कह सकते हैं कि अपने हुड़दंग मचा रखा था, उनका धर्म प्रचार करना ज़्यादा था, तो गुरु नानक देव जी के समय के अंदर बाबर था, तो ये कॉमन सेंस से क्वेश्चन आप कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39th, तो आपको पूछा एलिमेंट पूछा गया यहाँ पर, ठीक है, और ZN और OH, तो इसमें आपका जो आंसर होगा इसमें होगा बी आंसर आपका। 40th नंबर क्वेश्चन है द रिसेंट सुप्रीम कोर्ट जो रूलिंग अबाउट ऑफ, एक दिल्ली के अंदर अभी आम आदमी पार्टी और वहाँ के जो LG है उनके बीच में थोड़ा सा मतभेद था, और उसको संबंधित लेकर वहाँ की जो नौकरशाही है वो भी काफ़ी ज़्यादा अंडर प्रेशर माने हम जो भी है, तो उसके संबंधित सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ जजमेंट दिया है, तो उस जजमेंट के लिए अरविंद केजरीवाल का वकील कौन था, तो इसका आंसर है ए, लेकिन सम ऑफ दोज सेइंग बी, लेकिन बी भी न्यूज़ में रहा था, पी चिदम्बरम भी न्यूज़ आई थी कि कांग्रेस की वजह से, पी चिदम्बरम कांग्रेस के फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर थे और वो केजरीवाल को एडवाइस कर रहे हैं, लेकिन वो एडवाइस कर रहे हैं, सपोर्ट किया हो सकता है बट लीगल तौर पर राम जेठमलानी ने केस को किया था। 41st नंबर क्वेश्चन आई थिंक डाउट में है, बट फिर भी मैं ए आंसर लगा रहा हूँ, मैं श्योर नहीं कर रहा हूँ गाइस, यहाँ पर मैं श्योर नहीं कर रहा हूँ, इसके लिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो डाउट में क्वेश्चन है कि वी आर नॉट श्योर अबाउट इट, हम लोग इंतज़ार करेंगे सो टिल जब तक कि आपकी आंसर ऑफिशियली आंसर की नहीं आती। नेक्स्ट क्वेश्चन 44th पे चलेंगे, ठीक है, 42 और 43 है वो क्वेश्चन आपका आगे आ जाएगा। 44th का जो आंसर बनेगा ये काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, लेकिन इसका मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ कि जो आपका बिल्कुल इस स्टेटमेंट के मुताबिक फर्स्ट भी बिल्कुल सही और सेकंड भी सही है, तो इसका आंसर आपको सी पुट करना है, ठीक है, और आपको एक ये कंपाउंड दिया गया ऑफ, तो किसका होता है, मरकरी का, बहुत ही कॉमन सेंस क्वेश्चन था। 46 नंबर क्वेश्चन भी आपको एक काफ़ी लंबा क्वेश्चन दे रखा है और इसमें आपको पूछा गया है कि 1 2 3 आपको दिए गए, इसमें से करेक्ट क्या है, तो इसमें पहली बात भी सही ग्लोबल रिफॉर्म वाली, एंड सेकंड बात भी बिल्कुल सही है, ठीक है, एंड थर्ड बात बिल्कुल मुझे वाजिब नहीं लगती, इसका मतलब इसका आंसर आपका बनेगा सी। 47th नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। 47th विद द रेफरेंस ऑफ द वाइल्ड लाइफ और द प्रोटेक्शन इन एक्ट 1972 के अंदर क्या क्या था, बिल्कुल पहली बात कतई हाजम नहीं होती है, बिल्कुल मतलब झूठी बात है एकदम पहली, तो ये बात तो बिल्कुल लगेगी नहीं, दूसरी बात बिल्कुल जम जाएगी, इसका मतलब इसका आंसर बी बन जाएगा, ठीक है, और 48 ये कांजी वेटलैंड वाला पूछा है, तो इसका आंसर होगा ए, ठीक है, और बच्चे बहुत ज़्यादा घबराए बैठे हैं कि हाँ ਇਹਦਾ बिल्कुल राइट आंसर हो सकता है सर, लेकिन राइट हो सकता सीगा, हुण तो नहीं हो सकता, हुण तुसीं तुहाडा काम कर चुके हो, हुण तुहानूं फोकस करना चाहिए, बस अपने आंसर की मैच कर लो, एक्सपैक्टेड अपने एक मैरिट लिस्ट जारी करांगे भी मे भी इत्थों तक रहने की संभावना है, तब तक तुसीं देख सकते हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, तुसीं मेंस की तैयारी करो। चलिए 49th का जो आंसर होगा ये मैं इसके बारे में डाउटफुल हूँ थोड़ा सा, क्योंकि कन्फ्यूजन क्वेश्चन होते हैं, ये बिल्कुल बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, बट मैं डाउट हूँ, इसके लिए मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन ऐसी बात नहीं कि आपको आराम से मिल जाएगा, लेटेस्ट पीछे ही ये शुरू हुआ है, जब शुगर कैन के जितने भी फार्मर्स थे यूपी से, अलग स्टेट से, जिन्होंने मोदी सरकार पर प्रेशर डाला था, और मोदी सरकार ने स्पेशल उन लोगों से मीटिंग करके एक प्रस्ताव पारित किया था कैबिनेट के अंदर भी, हम ये तो बात श्योर है भी 200 रुपये बढ़ाया जा रहा है MNP। अब बात यहाँ पर दूसरी आती है कि जो एक ग्रेड ए वैरायटी है वो 1750 दिया गया पर क्विंटल या नहीं दिया गया, मतलब आई डोंट नो, इसके पे मैं श्योर नहीं हूँ,
तो मैं इसलिए आपको मैं फर्स्ट तो बता सकता हूँ, ठीक है, भी इसका क्या आंसर हो सकता है। तो चलिए गाइस, इसके लिए आप थोड़ा सा नॉलेज हो जिसको विद्वान मित्रों को या विद्वान कन्याओं को, तो प्लीज़ आप राइट कर दें। ए ऑप्शन बनेगा आपका, ये तो बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट करते हैं 53rd की बात। 51st और 52nd में बीच में छोड़ रहा हूँ, मतलब छोड़ने का मतलब ये नहीं, आगे आ जाएगा आपकी इसकी स्कैन कॉपी में आ जाएगा आगे। 53 का इसमें बी ऑप्शन बनेगा, ठीक है। इसमें मैच करने थे आपको पंजाब के जितने भी एग्रो क्लाइमेट के बेस पर जोन सेट करने थे, कौन कौन से जोन बनेंगे। अब आप मैच कर सकते हैं, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट। क्लियर। 54th क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 54th के अंदर हम लोग देखेंगे कि आपका ओनली ए, बिल्कुल हाजम होने वाली बात ए है, बाकी दो चीज़ें गलत डाली हैं आपको, ठीक है, चक्रों में डालने के लिए डाल देते हैं। 58th क्वेश्चन चलते हैं। 55 वाला मैं बीच में क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, इसको ये मत छोड़िए कि मतलब सर ने छोड़ दिया, आगे हम कवर कर लेते हैं इसको। 58th वाले क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा आपका बी बनेगा, क्योंकि खेतड़ी जो है झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में है, जहाँ पर कॉपर सबसे ज़्यादा होता है। और दूसरी बात करते हैं कि बालाघाट, जहाँ पर मैग्नीशियम ज़्यादा होता है, ठीक है। 59th क्वेश्चन नंबर की बात करें तो ये जो आपका सेतु था ये ए से संबंधित था, रोड ट्रांसपोर्ट से संबंधित था। 60th नंबर क्वेश्चन है प्यारे बंधुओं, इसका जो आंसर होगा इसका होगा डी फॉर डॉग वाला आंसर, ठीक है। तो मैं डी फॉर डॉग वाला रख दूँ, रबड़ और टी से उग्रखंड सब आते हैं इसमें। इसके बाद में 61 है, हु सेड, ठीक है, इन जस्टिस एनीवेयर इज़ ए थ्रेट टू द जस्टिस एनीवेयर, ठीक है। तो ये किसने कहा था आपको, क्वेश्चन नंबर 61 पे बात कर रहा हूँ मैं। तो ये कहा था आपका, कुछ लोग महात्मा गांधी लगा के आ गए थे, है ना। तो महात्मा गांधी जी ने नहीं कहा था, आपको गांधी जी हमेशा याद रहा था, तो गलत हो गया काम, जिसका गड़बड़ हो गया मात्र, ठीक है भाई। तो 62 नंबर है कि हु कॉइन द फ्रेज, फ्रेज किसने कॉइन की थी, तो इसका आंसर बनेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 63rd की बात करने के, हु कॉइन द नेम ऑफ यूनाइटेड नेशन, यूएन। क्लियर, तो इसका आंसर बनेगा ए। 64th की कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट मेंबर ऑफ, ये साउथ सुडान है, ठीक है। तो ये बहुत फेमस बात हो गई आपके लिए। नेक्स्ट है 65th की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग नोन एज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट बताना भी गलत क्या चीज़ है। पहली बिल्कुल सही है, दूसरी बिल्कुल सही है, तीसरी भी सही, और ये गलत हो गया, इसका मतलब इसका आंसर आएगा सी। मतलब इस क्वेश्चन के मुताबिक आपको एरर बताना था किस में है। 66 में भी आपको क्या करना है, आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हो गया फेडरलिज्म, और जो कि आपकी एफडी होगी, फंडामेंटल डी होगी, एंड दूसरी होगी आपकी डीपीएस, और थर्ड हो गया आपका जुडिशियल रिव्यू। तो इसका बिल्कुल नो डाउट फर्स्ट ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद में बात करते हैं 67th नंबर क्वेश्चन पे। 67th की विद्वान मित्रों, विच 2 कमेटीज़ ऑफ द पार्लियामेंट आर डिस्क्राइब्ड एज ए ट्वाइन सिस्टर कमेटी, जिनको 2 सिस्टरों की तरह काउंट किया जाता है, मतलब 2 बहनें हैं एक साथ। तो ये आपकी फर्स्ट बनेगा पब्लिक अकाउंट कमेटी एंड एस्टीमेट्स कमेटी, ठीक है। बाकी ਇਹਦਾ पंजाबी च अगे एक्सप्लेन दिता पे है, तुसी रीड कर सकते हो। 68th नंबर क्वेश्चन सी है। 75th का आंसर जो होगा आपका, बीच में मैं छोड़ रहा हूँ आपको क्योंकि स्कैन कॉपी में आगे पीछे पेज हो गए हैं, अदरवाइज देयर इज़ नो प्रॉब्लम। मैं आपको बीच में रिक्वेस्ट कर दूँ, गिल्स मेंटोर आपके लिए हमेशा मुहिम शुरू कर चुका है। हम लोगों ने जब हमारी कोचिंग सेंटर में भी हमने बहुत सारे बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया है। हमारे कुछ वीडियोस हैं, मैं फिर से विद्वान मित्रों से रिक्वेस्ट करता हूं, हमारे गांव में, हमारे देश, हमारे प्रदेश, हमारे शहर, नगर, मोहल्ला, हर जगह विद्वान बंधु हैं। हर किसी के पास फ़ोन है, हर किसी के पास मोबाइल है। आपको पढ़ने के लिए इस दुनिया में अब जो समय है, इससे बेहतर मौका कभी नहीं मिल सकता था। क्यों? क्योंकि जियो की सिम है जिसमें आपको डेटा अनलिमिटेड मिलता है, आपको कहीं घर छोड़कर कोचिंग सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम आपको यही बेहतरीन एडवाइस देंगे, घर बैठे आराम से आपकी पॉकेट में हमने कोचिंग सेंटर पहुंचा दिया है। हमने बहुत सारे बच्चों को पहले भी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया था, उनकी हेल्प की थी और वो बच्चे गवर्नमेंट जॉब लगे हैं। लेकिन आज उसी बात को हम लोग समझते हुए कि बहुत सारे बच्चों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती, बहुत सारे लोग संसाधनों की कमी की वजह से नहीं पढ़ सकते, या मैं कह दूं कि पेपर देने का एक मूड होता है, कोई भी इंसान है, पेपर देने की एक मूड होता है। अगर पेपर देने का मूड निकल गया तो उसके बाद में बंदा डिमोरलाइज हो जाता है। कभी भी ज़िंदगी में 2 बातें याद रखिए, ये किसी किताब की लिखी हुई बात नहीं है, ये गिल्स मेंटोर की लिखी हुई है। जो समय को बर्बाद करेगा, जो इंसान समय को बर्बाद करेगा, समय उसको बर्बाद कर देगा। और नंबर दूसरी बात, हर एक गलती अपनी कीमत मांगती है और ये कीमत आप कभी पूरी नहीं कर सकते, कभी अदा नहीं कर सकेंगे। आपके पास जितना भी धन दौलत हो, कभी पूरी नहीं कर सकें। अब जो आप गलती बना चुके हो पीपीएससी के पेपर में, इसको दुरुस्त कर सकते हो, बट इसको ये नहीं कि हम ऐसा कर लेते हैं दोबारा, ऐसा कभी नहीं होगा। क्लियर? तो आपको करना क्या है, हमारे कुछ तथ्य हैं
प्लीज़ आप उनको ज़रूर सुने। हम बात चाहते हैं कि आप हमारी बात को सुना करें। सबसे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस चैनल को, मैं पहली बात कहता हूं कि सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें और घंटी को दबा लें। हमारा मकसद है कि आप तक जुड़ना, आप तक पहुंचना। आप अपने घर से पैसा लेकर किसी बड़ी सिटी में जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई पीजी में रहने की ज़रूरत नहीं है। हमारी कोशिश ये रहेगी कि आप तक को बिल्कुल घर बैठे कोचिंग दे दें। दूसरी बात, आपको जितने भी स्टडी नोट्स लेने हैं वो आप प्लीज़ हमारे पेज पर जाइए, गिल्ज एसएससी मेंटोर के पेज पर सर्च करें और वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तीसरी बात, हम कभी किसी को मना नहीं करते कि आप मत जाओ पढ़ने। अगर आपकी इच्छा है, अगर आपके अंदर इस प्रकार की ललक आ रही है कि हाँ हमें जाना चाहिए, तो आप जा सकते हैं, कहीं भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद में हमारा उद्देश्य ये रहता है कि अगर मान लो किसी भी, मैं कहता हूँ कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए। आपको अगर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें। मैक्सिमम आपको 5 सेकंड 10 सेकंड लगेंगे लिखने में। लेकिन जो कोई वीडियो देखेगा, अगर उस विद्वान सज्जन को नहीं आता तो वो उस कमेंट बॉक्स में देखकर अपना डाउट क्लियर कर सकता है। इसके बाद में क्या होता है कि किसी भी काम को करने के लिए सबका सहयोग चाहिए, आपका सहयोग चाहिए। हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं बदले में आपसे प्यार चाहते हैं कि आप बस इतना ही कर दीजिए, थैंक यू लिख दें। और उसके बाद में हम बार बार कहते हैं कि जो विद्वान सज्जन लगभग 1 महीने तक कंटिन्यू हमारे इस चैनल के वीडियो के नीचे कमेंट लिखेगा, पॉजिटिव बढ़िया कमेंट, अगर उसके कमेंट्स चूज किए जाएंगे बच्चों के, उनको आपके मेल पर आपको मेल भेजा जाएगा और उस मेल पर आपका एड्रेस दे देना, आपको गिल्ज मेंटोर की तरफ से गिफ्ट दिया जाएगा। और ये गिफ्ट कोई आपको लुभाने के लिए नहीं है, सिर्फ हमारा मकसद है आपको सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन से जोड़ना। उसके बाद में क्या है कि जितने भी, अगर आपके आस पड़ोस में कोई भी विद्वान सज्जन जो 12th करके पढ़ाई छोड़ चुका है और वो पढ़ना चाहता है, ठीक है, तो आप प्लीज़ हमसे संपर्क करें। हम उस बच्चे को कोशिश करेंगे कि एक अच्छी एजुकेशन के साथ जोड़ सकें। चलिए हम क्वेश्चन बढ़ाते हैं 65 को। 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर पूछा गया है कि आपको विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्टेड फ्रॉम द ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस, तो आपका आंसर होगा डी। इसके बाद में 76 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू, मतलब गलत इसमें से क्या दे रखा, तो डी मेरे बचने की बात नहीं है, ए बिल्कुल सही है, बी सही है और सी सही है। क्लियर। 77 क्वेश्चन नंबर है कि सेलिब्रेटिंग ऑफ 50 साल का जो है बुकर प्राइज़ है वो 7 जुलाई 2018 को किसको दिया गया, तो इसमें से दिया गया है द इंग्लिश पेशेंट को। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 78th क्वेश्चन पे चलेंगे। 78th का जो आंसर बनेगा आपका, उसने पूछा भी इसमें से गलत बताना क्या है, तो इसमें से गलत आपका बिल्कुल गलत क्या है, पहला भी बिल्कुल सही है मित्रों। एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज बोथ ऑफ कलेक्टिवली एंड इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, यानी लोकसभा के होते हैं वो, बिल्कुल सही है। अब उसने दिया कि सेंसर मोशन मोस्ट स्टेट ऑफ द रीजन फॉर इट्स अडॉप्टेशन, ये भी बिल्कुल बात सही है। तीसरी बात उसने क्या कही है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन मस्ट सेट आउट ऑफ ग्राउंड ऑन विच इट इज़ बेस्ड, ये बिल्कुल गलत है। इसका मतलब थर्ड आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो आपको नॉट करेक्ट बताना था। 79 क्वेश्चन नंबर में पूछा गया फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर की जीएसटी के मुताबिक सबसे बढ़िया स्टेट कौन से रहे हैं, तो ये आपका हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और पंजाब। ठीक है, आगे क्वेश्चन बात करते हैं। 85th नंबर क्वेश्चन है, 85th को प्लीज़ आप आंसर बताएंगे। 82 83 मत कहना भी छोड़ दिया सर ने, हम कवर करते हैं आगे। इसमें आपको बताना है कि ट्रू कौन सी है, बिल्कुल सही बात कौन सी, सत्य कौन सी बातें बोल रहा है। पहला सत्य बोल रहा है, दूसरा सत्य बोल रहा है, तीसरा झूठ बोल रहा है, इसलिए हम लिखा दें पहला और दूसरा आपका आंसर करेक्ट बनेगा। 86 नंबर क्वेश्चन है कि आपको दिया गया कि हु रिकमेंड्स द मिनिमम स्पोर्ट्स प्राइज MSP, ठीक है, इशू प्राइज़, तो आपको इसका आंसर बताना है। तो ये होता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस। ठीक है, तो प्लानिंग कमीशन या मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, नाबार्ड, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट 87th पे पूछा गया कि इंडिया हैज़ बिन री इलेक्टेड एज ए न्यू UN में इलेक्ट किया गया, तो उसके मतलब तथ्य बताने हैं आपको क्या क्या है। क्या इंडिया 5 साल के लिए, बिल्कुल नहीं है, ये कोई भारतीय इलेक्शन पद्धति नहीं है 5 साल, वहाँ 3 साल की प्रक्रिया होती है। इसके बाद में सेकंड बात करते हैं, कंट्री रिक्वायर, ऐसा कुछ नहीं है 1/3 की। ठीक है, तो ये दोनों बातें मेरे पचने वाली नहीं है, इसलिए नीदर आंसर चला जाएगा। ठीक है, 88th नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें बोला कि भारत 22 यानी भारत 22 का सिस्टम क्या है, इस आपको 3 ऑप्शन दिए गए, इसमें से करेक्ट बताना है क्या है, तो ये बिल्कुल पहले से ही है। ठीक है, तो एक्सचेंज आपको दिया गया ट्रेडेड फंड, एंड नेक्स्ट आपको सेकंड नंबर बात पचने वाली नहीं है, थर्ड भी सही है, तो इसका मतलब आपको करेक्ट बताना था, तो बी ऑप्शन आ जाएगा। इसका मतलब बी लगा दूंगा मैं आंसर, और इसका मतलब डी आंसर लगा दूंगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है 91 पे बढ़ते हैं मित्रों।
91 का जो आंसर है आपका पूछा गया आपको कि इनमें से गलत बात क्या है जो आरबीआई गवर्नर नहीं करता। तो आरबीआई गवर्नर को भैया बाहर नहीं भेजा जाता, इसलिए वो सी वाला काम नहीं कर सकेगा, सी वाला काम नहीं करेगा, बाकी सारे काम कर सकता है वो, ठीक है। तो ही इज़ द पार्ट ऑफ द सर्च कम एंड सिलेक्शन कमेटी ऑफ मेंबर्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है। और वो क्या कर सकता है, कास्टिंग वोट एमपीसी कर सकता है, और वो रिप्रेजेंट्स द इंडिया इन डब्ल्यूटीओ बिल्कुल नहीं कर सकता, वो एमपी की हेड हो सकता है एमपीसी का। 92 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि सोलर आपको ब्रीफ केस के बारे में पूछा गया, भी आपको बताना है इस स्टेटमेंट्स के मुताबिक क्या सही है। तो इसका आंसर बनेगा ए, बाकी गलत है। 93 के अंदर भी प्यारे बच्चों आपको बताना था, ए आंसर बनेगा। द हाई इन्फ्लेशन द कंबाइंड विद द हाई इन एम्प्लॉयमेंट। 90 आगे फोर्थ आना चाहिए था, 94 नंबर क्वेश्चन है। विद द रेफरेंस ऑफ जीरो हंगर, काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, हम डिस्कशन करते काफ़ी समय लग जाएगा। इसका आंसर है डी फॉर डॉग वाला, ठीक है। आगे पूछते हैं कि 95 नंबर क्वेश्चन निक्की इंडिया के बारे में पूछा गया। तो ये प्यारे बंधुओं ये जून 2017 में हुआ था। इसके बाद में बंधुओं आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे पर 96 पे पूछा गया कि विच फॉलोइंग इज़, मतलब नॉट जी, ये जो है आपकी महारत्न के अंदर कौन सी नहीं आती। तो AAI मतलब एयरपोर्ट वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी नहीं है, डी ऑप्शन है ये। 97 का पूछा गया कि विच, आपको इसके अंदर पूछा गया है कि बैंड बाय द पंजाब गवर्नमेंट, मतलब कौन सा किया गया। तो इंडोसल्फास है, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। एक ये है पेस्टिसाइड स्प्रे है, लिक्विड्स। 98 क्वेश्चन, पंजाब गवर्नमेंट ने मतलब हाल ही के अंदर 200 रुपये एक्स्ट्रा टैक्स लगाने की बात की थी, तो उसको किस नाम से दिया गया था। तो ये आपका सी ऑप्शन था, डेवलपमेंट टैक्स। 99 नंबर है कि विच बॉल ड्रॉप्स ऑन द फ्लोर बाउंस, जो हम बॉल को फेंकते हैं और एकदम उछल के नीचे गिर जाती है। तो वो क्या था, न्यूटन का कौन सा लॉ था, वो थर्ड लॉ था प्यारे बंधुओं, ठीक है। और एक इसका लॉ कौन सा होता है कि जब बस में बैठे हम जा रहे हैं तो हमें क्यों दिखता है भी जो ट्रीज है वो पीछे की तरफ जा रहे हैं, क्लियर। चलिए 100th नंबर क्वेश्चन है अकॉर्डिंग डी सीरीज़, तो इसका जो आंसर बनेगा इसका डी आंसर बनेगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। तो आगे है अपने, मैंने बीच में आई थिंक आपको 12th नंबर शायद छुड़वाया था या करवा दिया था, मेट माइट भी छुड़वाया गया था। तो 12th नंबर पे हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं इसके क्या क्या आंसर होंगे। चलिए 12th नंबर छोड़ा गया था, तो आपको बताना है कि डिस्करेज ऑन द ओरिजिन ऑफ इनक्वालिटी किसने लिखा था। तो इसका आंसर बनेगा बी फॉर बस। 13th नंबर है पाकिस्तान तहरीक, ये इमरान खान पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर, 1996 के अंदर इन्होंने पार्टी बनाई थी, और अभी हाल ही के अंदर पाकिस्तान में आप जो इलेक्शन चल रहे हैं, ठीक है। 14th नंबर क्वेश्चन के अंदर आपको पूछा गया है कि व्लादिमीर ईएच एंड यूलिनो किस नाम से जाना जाता था, उन्हें क्या कहते थे। ये बी है, क्योंकि एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे ये, ठीक है, रसिया के, तो इसलिए व्लादिमीर पुतिन की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। 15th नंबर क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि ब्रेस्ट लिटोस्क वॉज द पीस ट्रीटी साइन बिटवीन किन के बीच में हुई थी। तो ए नंबर यानी रशिया एंड सेंट्रल पावर के बीच में हुई थी। इसके बाद में आगे हम देख लेते हैं 30th नंबर, शायद नंबर मैंने छुड़वाया था आपको, वो अभी देख लेते हैं इसके आंसर्स क्या बनेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पंजाबी राइटर्स हैव बीन, पंजाबी के दो कौन से राइटर थे जिनको ज्ञानपीठ, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, तो आपका इसका सी आंसर बनेगा। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन था ये, ठीक है। चुनकर आज हमें हिलाते दर, ठीक है। तो ये एक दी गई गुरु गोविंद सिंह जी की मतलब इस रचना का मतलब पूछा गया आपको भी किससे लिया गया है। तो इसका जो आंसर बनेगा बी जफरनामा से है। 32 नंबर क्वेश्चन था आपको, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, इसके अंदर मैं डाउट हूँ, बिल्कुल क्लियर मैं कह दूँ, लेकिन फिर भी मैं इसके डी ऑप्शन के साथ जा रहा हूँ। मैं आपको डाउट कह रहा हूँ, चेक कर लें, एक्सेप्शन में डाल लें, वॉटेवर जो भी आप करना चाहते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं 42 वाला क्वेश्चन मैंने छुड़वाया था शायद आपको। इसका जो आंसर बनेगा बंधुओं, इसका आंसर बनेगा सी फॉर कैट। एंड नेक्स्ट 40 जो इंटरनेशनल यूनियन जो है आपका कन्वर्जेंस, और उसके बारे में पूछा गया, तो इसमें 100 होते हैं, तो इसका आंसर भी बी होगा। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं, कोई पेज रह गया हो। 55th वाला क्वेश्चन भी हम कर ही लेते हैं। इसके जो आंसर्स होंगे आपके 55th के अंदर, पहले का आपका पूछा गया है कि ये मैंने करवा दिया था वैसे 55th वाला, ये तो हो गया था। चलिए इसके बाद में देख लेते हैं 69th शायद रह गया था। तो आपके आंसर्स रहने नहीं चाहिए, बेसिकली टाइम हमें जितना मर्जी लग जाए। तो इसका जो है आपको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ये 42 अमेंडमेंट हुआ था उसके तहत है, बी आंसर होगा। 17th नंबर क्वेश्चन का जो है बिल्कुल इनकरेक्ट पूछा गया, तो इनकरेक्ट इनमें से कौन सा होगा। तो डी मेरे पचने वाली बात नहीं है, इसलिए बाकी सारे करेक्ट होंगे और ये आपका डी आंसर आ जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन का भी डी आंसर होगा, याद रखिएगा कि इनमें से करेक्ट नहीं है वो बताना था आपको।
आगे आपके क्वेश्चन नंबर है 72 के अंदर, शायद तक कुछ क्वेश्चन रह गए थे। इसका आंसर बनेगा बी फॉर बस, याद रखिए इसका बी आंसर बनेगा। और 73 आपको पूछा गया था कि चेयरमैन ऑफ द इंटर स्टेट काउंसिल है, ये प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो इसका मतलब हमारा आंसर बनेगा सी फॉर कैट। एंड पूछा गया था कि ब्यूरोक्रेसी बाय द फर्स्ट कॉइन बाई किसके द्वारा दिया गया था, तो ये दिया गया था विंसेंट दे गॉर्ने, ठीक है ना, डी ऑप्शन बनेगा। लेकिन इसको मैक्स वेबर ने एक्सप्लेन किया था, ये याद रखना आप। अब आप 80th नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 80th नंबर क्वेश्चन अगर हमारा रह गया होगा तो हमने इसमें गवर्नमेंट की जो है पावर अंडर द एसेंशियल ऑफ कमोडिटीज़ एक्ट 1955 के लिए पूछा गया है, तो इसमें से आपकी चारों बातें बिल्कुल करेक्ट हैं, तो आपको डी आंसर बता देना है। अब क्या करते हैं हम लोग, देखो एक एडवाइस मैं आपको करूं, जब भी कोई पेपर दो पूरा क्वेश्चन पूरे आंसर्स पढ़ो, आप आराम से टाइम लेके कर लीजिए। काफ़ी बार हमें लगता है कि हमें फटाफट लगता है पेपर और फर्स्ट और सी कर दिया बाकी छोड़ दिए, तो हम यूँ उलझ जाते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन के अंदर ओनली आपको बोला गया कि इसमें अंदर आपको करेक्ट बताना है, तो पहली बात बिल्कुल सही है, इसका मतलब हमारा ए आंसर आ जाएगा, बाकी दूसरी बात हमारी गलत है। मित्रों इसके बाद में हम हमारा क्वेश्चन नंबर 82 के अंदर था, 82 मैंने छुड़वा दिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग इकोनॉमी स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन पंजाब ESO, तो इसमें आपको देखना दोनों बातें बिल्कुल वाजिब हैं, तो इसका मतलब आपका सी आंसर हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था इंटरनेशनल मूवमेंट ऑफ मी टू, तो मी टू किसके संबंधित था, ये तराना ब्रोको के संबंधित था। तराना ब्रोको स्टार्टेड साउंड 2006 के शुरू किया था ये। 84th नंबर पूछा गया कि डेफिसिट ऑफ फाइनेंसिंग मीन दैट ऑफ गवर्नमेंट बोरोज मनी फ्रॉम, किससे लेता है, कि RBI से लेता है ये, ठीक है ना, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद में ये हमारे क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। आप सब ने हमें देखा, आपका तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। अब इसको फैला दीजिए पूरे पंजाब में। पेपर भी हम लेके आपके सामने कुछ ही समय में प्रेजेंट होते हैं, तब तक इंतज़ार करिए, पढ़ते रहिए, विश्वास रखिए, आप डेफिनेटली कामयाब